नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। सो मुझे आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी शिला प्रभुपाद के कथा के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक गुरुदेव फॉर हिज टाइमलेस विजडम and his guidance. After that, I would like to thank the CDD members and all their associates, as well as all the assembled devotees who are here, including my wife. I would like to thank everybody. अभी शिला प्रभुपाद की कथा के बारे में अगर हम देखें या जानना चाहते हैं तो it starts like शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना हो तो we start with प्रभुपाद लीलामृत. Then we have Transcendental Diary, TKG's Diary, Servant of the Servant. ऐसे बहुत सारे बुक है. एवर वेल विशर, माई ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर. ये सब किताबों में आपको प्रभुपाद के ग्लोरीज के बारे में पता चलेगा. दैट ग्लोरीज आर लाइक वेव्स ऑन द ओशंस. कितने वेव्स है, इतनी सारी ग्लोरीज है प्रभुपाद के बारे में. तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से लूँ. तो ये सारी किताबें हैं. फिर एक ऐसा किताब मिला जो इनसे अलग था, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा. सो आई विल स्टार्ट विद द श्लोका. और मुझे ये लग रहा था कि जो भी मैं प्रिपेयर करूंगा वेदर इट विल बी प्रॉपर फॉर दिस प्लेटफॉर्म. एंड आफ्टर हियरिंग गुरु महाराज, आफ्टर हियरिंग राधा गोपीनाथ प्रभु, राधा रानी माता जी एंड मुरलीधर प्रभु, आई एम कन्फर्म्ड कि आई एम डन प्रॉपर. बिकॉज वो जो उन्होंने कहा वही मैं रिपीट करने वाला हूँ. भगवद गीता 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोको महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम संतिम रक्षति. सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर एंड बेनिफैक्टर एंड एवर वेल विशर. ये भगवान कृष्ण के गुण है. एंड वी बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ये हम में भी है. और ये अबेंडेंस में हम देखते हैं शिला प्रभुपाद में. शिला प्रभुपाद यूज्ड टू राइट एवर वेल विशर. ऑल हिज लेटर्स, कॉरस्पॉन्डेंस, एवर वेल विशर. एक लेटर है 1968 में उन्होंने लिखा है. आई विल नॉट नेम द डिवोटी. वो डिवोटी ही वॉज नॉट डूइंग द एक्टिविटीज एज पर इस्कॉन रूल्स रेगुलेशंस. वो कुछ अलग से कर रहे थे और वो इस्कॉन से भी बाहर जा चुके थे. पर प्रभुपाद ने उनको लिखते हुए भी लिखा था यूर एवर वेल विशर. तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद यू आर राइटिंग एवर वेल विशर बट ही हैज लेफ्ट. प्रभुपाद कहते हैं इवन इफ ही लीव्स इस्कॉन, इवन इफ ही लीव्स मी, आई विल नेवर लीव हिम. आई विल ऑलवेज बी हिज एवर वेल विशर. तो दिस इज प्रभुपाद कंपैशन. तो प्रभुपाद के बारे में या प्रभुपाद की कथा करेंगे तो प्रभुपाद इन रिलेशन टू केयर एस्पेक्ट, इट वॉज टूवर्ड्स हिज डिवोटीज, disciples in physical form, in spiritual form, in mental form, caring for children, caring for plants, caring for animals. बहुत केयर एस्पेक्ट है शिला प्रभुपाद के लाइफ ड्यूरेशन में. वी कॉल इट अ लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन व्हाट प्रभुपाद डिड एंड ही प्रैक्टिस इट. तो एक ऐसा मुझे किताब मिली जिसमें प्रभुपाद के बारे में वो माता जी, आई विल नेम somebody must have read that book also, मुलाकृत माता जी ने लिखा है. वो बुक में प्रभुपाद के ये जो किताबें मैंने पहले बताई ये सब प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है. पर ये जो किताब में जो भी लिखा गया है दोज आर प्रभुपाद. वो टाइम पे प्रभुपाद के गुरु बंधु रहे हैं लाइक भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज फ्रॉम हुम प्रभुपाद हैड टेकन संन्यास इनिशिएशन, उनके गॉड ब्रदर्स. और वो लोग प्रभुपाद के बारे में क्या कहते हैं. सो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. हाउ मच टाइम आई हैव प्रभु? थैंक यू. सो मैंने द टाइम अलॉटेड टू मी वाज 15 minutes एंड नाउ इट इज़ 5. सो आई विल कट डाउन टू 2 कथास ऑफ शिला प्रभुपाद. एक कथा है प्रभुपाद की
इसमें से कौन सी कथा बतानी है, वही एक है। ओके, हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कथा। ये श्रीमान चैतन्य देव गोस्वामी है, जो राधा रमन मंदिर के सेवक है। उन्होंने ये कथा बताई थी कि एक बार प्रभुपाद का लेक्चर हो रहा था, और वहाँ पे प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स लाइक एंड OBL कपूर एंड अदर्स, दे ऑल वेर असेंबल्ड, एंड बहुत सारे लोग थे जहाँ वो कथा हो रही थी। एंड प्रभुपाद वहाँ पे प्रीच कर रहे थे कि किस तरह से मीन्स चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पे एक पुजारी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद, आप पाश्चात्य देश गए और वहाँ पे आपने इतने शिष्य बनाए, आपने चैतन्य महाप्रभु का मैसेज स्प्रेड किया, और उसके बाद ये फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए और उन्होंने ये कल्टिवेट किया ये, पर आप जब चले जाएंगे तो दिस फॉरेनर्स विल बिकम न्यूसेंस एंड डिस्टर्बेंस, ऐसे उन्होंने कहा। जैसे ही प्रभुपाद ने वो सुना, प्रभुपाद क्रोधित हो गए। प्रभुपाद बोले, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूसेंस एंड डिस्टर्बेंस? दिस people or foreigners, they love Krishna and they are devotees of Krishna. They will never be a nuisance and disturbance. How can you say that? And प्रभुपाद बहुत क्रोधित थे। तो वहाँ पे जो भी सीनियर गॉड ब्रदर्स थे प्रभुपाद के, तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला, प्रभुपाद रहने दो। उन्होंने ऐसे ही कहा, नो, ही कैन नॉट से दैट वे। अगर आप लोग ऐसे कहोगे, आई विल नेवर कम बैक टू वृंदावन। सी, दिस इज द केयर फॉर हिज डिसाइपल्स। फॉर हिज डिसाइपल्स भक्ति, उनका भक्ति रखने के लिए प्रभुपाद वृंदावन छोड़ने के लिए तैयार है। सो फिर ये सब लोग बाद में, वो लेक्चर के बाद वापस मिले प्रभुपाद को, उन्होंने सॉरी बोला, वो पुजारी ने ऐसे कहा करके। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ इनको और हेल्प करना चाहिए, तो दैट गाइडेंस आई विल टेक फ्रॉम यू, बट आप इनके सामने कभी नहीं बताना, क्योंकि अगर, बिकॉज दे आर वेरी न्यू टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनकी भक्ति विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, उनकी भक्ति चली जाएगी, दे विल बी डीमोरलाइज्ड, और वो फिर कभी नहीं आएंगे। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए, इट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो दिस वॉज अ केयर ऑफ शिला प्रभुपाद फॉर हिज डिसाइपल्स, दिस वन। एंड द मेन इज, आई विल जस्ट एंड विथ वन ब्यूटिफुल, ये कि शिला प्रभुपाद, जैसे हमारे इस्कॉन में कहते हैं, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस, एंड प्योरिटी इज द फोर्स। दिस वी आर ऑलवेज हियर। तो बुक्स आर द बेसिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद wrote books, more than 80+ volumes, and they are Srila Prabhupada's purports, famous Srila Prabhupada purports, which are going to be there for 10,000 years. So Prabhupada will be carrying us for more than 10,000 years, that Srila Prabhupada books. और अभी राधा गोपीनाथ प्रभु ने और एक चीज़ बताई कि 10,000 years के बाद कौन कैसे लिखने वाला, who will be ईश्वरपुरी and who will be what. So that is there, but till 10,000 years हमारे लिए प्रभुपाद की किताबें रहेगी। एंड अगेन राधा गोपीनाथ प्रभु सेठ, हमें वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने आचरण में लेके आना है और वो शेयर करना है। तो इसी शेयर में एक स्टोरी आई विल जस्ट शेयर एंड एंड दिस। श्रीपाद साधु महाराज है, मुंगेर मंदिर वृंदावन के, उन्होंने ये कथा बताई है। मीन्स उनके दादाजी मुंगेर करके एक जगह है बिहार में, वहाँ के राजा थे। उनका नाम था राज रघुनंदन प्रसाद सिंह। तो वहाँ के राजा थे, पर वो राजा होते हुए भी वृंदावन में रहते थे, पूरी तरह से वृंदावन में सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे कि उनकी शादी होने के बाद भी उनके वो बच्चे नहीं थे। तो लोगों को लगता था इनके बच्चे क्यों नहीं है। तो फिर जासूस रखे गए उनके पीछे, तो पता चला दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर रूम में चैंटिंग करते रहते हैं, एक इधर और इधर, दे वर ऑलवेज चैंटिंग। फिर उनको बोला गया कि अरे आप चैंटिंग क्या कर रहे हो, आपका वंश भी बढ़ाना है, आप राजा भी हो। तो फिर उन्होंने डिवोटीज का सुना एंड दे गॉट अ सन कॉल्ड सचिनंदन। एंड सचिनंदन देन गिव हिज सन वाज दिस पर्सन श्रीपाद साधु महाराज फ्रॉम मुंगेर मंदिर वृंदावन। तो वो ये कथा बताते हैं कि उनके जो यहाँ ये बताना जरूरी है कि उनके जो दादाजी थे और शिला प्रभुपाद बहुत गहरे संबंध दोस्ती थी उनकी।
दे वर सो गुड फ्रेंड्स कि जब भी मिलते थे कृष्ण कथा करते थे, प्रसाद एक साथ लेते थे और बहुत कुछ चर्चा करते थे। तो ये बात आती है ग्रैंडसन की। द ग्रैंडसन जो ये हमारे प्रभु जी है, श्रीपद साधु महाराज जी है, उनको उनके गुरु महाराज, उनका गुरु महाराज का नाम है यहाँ पे श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज। उन्होंने एक दिन उनको बुलाया, बोले देखिए आप है ना यहाँ पे वृंदावन में एक व्यक्ति है इस्कॉन के, हरे कृष्णा के शिला प्रभुपाद, आप जाके उनको मिलिए। ही इज एन एक्सपांशन ऑफ नित्यानंद प्रभु, यू गो एंड बेग फॉर हिज मर्सी एंड ब्लेसिंग्स। तो जब भी इन्होंने सुना तो इनको पता था कि इन्होंने बचपन में देखा था प्रभुपाद को, तो बोले मैं जानता हूँ ये मेरे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र है, तो बोला आप उनके पास जाइए एंड आस्क फॉर हिज मर्सी। तो वो गए, दिस वॉज समवेयर इन 1977, वो गए एंड 14 नवंबर के पहले था दिस। वो गए और प्रभुपाद के रूम के बाहर बैठे थे और अंदर एक जीबीसी मीटिंग चल रही थी प्रभुपाद की, एंड प्रभुपाद वर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द जीबीसी। तो वहाँ पे वो खड़े रहे, तो वहाँ पे एक माता जी थी हु वाज ए सेक्रेटरी, तो उन्होंने बोला कि मुझे मिलना है। तो बोला वो प्रभुपाद से आप मिल नहीं सकते, प्रभुपाद अभी मीटिंग में है। तो ये थोड़े ये हो गए कि अरे मुझे तो बोला गया है। उन्होंने बोला कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आप जाके प्रभुपाद को मिलिए, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, जब तक प्रभुपाद से नहीं मिलूंगा मैं नहीं जाऊँगा। तभी अंदर से आवाज़ आती है, प्रभुपाद बंगाली में कहते हैं के आचे ओकाने, हु इज़ देयर। तो माता जी अंदर गई, बोली देयर इज सम पर्सन, उनको उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको आके मिले। तो प्रभुपाद ने बोला ओके बुलाओ अंदर। तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने देखा कि अंदर 25 लोग बैठे हैं प्रभुपाद के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी बैठ गए और 5 मिनट प्रभुपाद ने डिस्कशन किया और सब चले गए। चले जाने के बाद ये और प्रभुपाद अकेले थे, ये प्रभुपाद के सामने गए और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और प्रभुपाद ने उनको पूछा कहाँ से हो, तो बोले मुंगेर से। तो मुंगेर, आई हैव अ गुड फ्रेंड फ्रॉम मुंगेर, एंड प्रभुपाद ने उनका नाम लिया, उनके दादाजी का। तो बोले आई एम हिज ग्रैंडसन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही उन्होंने बोला कि आई एम हिज ग्रैंडसन, प्रभुपाद ने उनको पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया, एंड प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग, एंड दिस पर्सन ऑल्सो एम्ब्रेस एंड स्टार्टेड क्राइंग, एंड प्रभुपाद सेड यू आर ऑल्सो माई ग्रैंडसन। तो तभी इनके मन में आया कि प्रभुपाद का मैं ग्रैंडसन कैसे हो सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला सी योर फादर एंड मी वी आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, सो दैट्स वाई यू विल बी माई ग्रैंडसन ओनली। प्रभुपाद ने तुरंत उनका मन पढ़ लिया। फिर प्रभुपाद उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ यहाँ पे, तो बोला मैं आपके ब्लेसिंग्स के लिए आया हूँ, मेरे गुरुदेव ने कहा कि आपके ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने पूछा आपके घर पे एक डीटी है राधा मोहन करके, उनको वो कैसे है, उनकी वर्शिप कैसी चल रही है। तो ये बोले मैं तो वर्शिप नहीं करता, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हम लोग 3 भाई बिजनेस संभालते हैं, हमारे नौकर चाकर है वो वर्शिप करते हैं। तो प्रभुपाद गुस्सा हो गए, व्हाट इज़ दिस, आपके पिता दादाजी जो राजा थे, आप तो आज राजा नहीं हो, आपके दादाजी राजा थे तो भी वृंदावन में रह के डीटी वर्शिप करते थे, बाकी का काम बाद में करते थे। सो यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग डीटी वर्शिप। बोले प्रभुपाद मैं तो बहुत सारा बिजनेस है, मैं कैसे संभालूंगा। बोला वो सब बाजू में रखो, पहले डीटी वर्शिप करो, एंड डीटी वर्शिप करके आप इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन में प्रचार करो एंड गो ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे उनको बोला। उनको बोलते ही वो बोले ओके ओके, वो प्रभुपाद से मिले एंड देन ही लेफ्ट दैट रूम। 1977 14 नवंबर को भी वो गए थे प्रभुपाद को मिलने के लिए, बट ही वॉज नॉट एबल टू मीट प्रभुपाद। उसके बहुत सालों बाद एक दिन प्रभुपाद के एक शिष्य उनके घर पे आए, इनका नाम भी मैं बता देता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दिन वो उनके शिष्य उनके घर पे आए, नहीं उनके यहाँ, हाँ, परम अद्वैती महाराज, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज स्पेल, ही वाज श्रील प्रभुपाद डिसाइपल। तो वो वहाँ गए उनके घर पे और उनके मुख से 2 चीज़ें निकली, वही जो प्रभुपाद ने उनको कहा था कि आप डीटी वर्शिप प्रॉपरली कर रहे हो क्या, और आपको अभी संन्यास लेके प्रचार करना है। और ये पूरी तरह से ग्रस्त थे, 50 साल के थे। बोला अरे मैं तो ग्रस्त हूँ, 50 ईयर्स का हूँ, मैं कैसे संन्यास ले सकता हूँ। बोला बट उनको तभी पता चला कि ये व्यक्ति वही कह रहा है जो प्रभुपाद ने बहुत पहले मुझे कहा था।
तो वो उन्होंने अपने फैमिली से पूछा, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन आया है, तो फैमिली ने सबने एक्सेप्ट किया एंड ही टुक इनिशिएशन फ्रॉम महाराज and Maharaj sent him to South America. He traveled all over the world and preached what Prabhupada has said. So this is two anecdotes I just wanted to share. Thank you. Hare Krishna.